दोस्तों आज हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और आईटीसी को साथ में डिस्कस करने वाले। भेल के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी और इसके पीछे वजह है दो तीन बड़ी अपडेट जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। भेल ने गवर्नमेंट को डिविडेंड पे कर दिया है और इस तरह से अगर देखें तो भेल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है क्वार्टर 2 में और इसके हिसाब से सरकार को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला भेल की तरफ से। इनके प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े बड़े हैं और आने वाले समय में ये भेल का स्टॉक जो फिलहाल 2 डिजिट में आपको दिखाई देता है बहुत जल्द 3 डिजिट में भी जाने वाला और वहाँ से इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। तो क्या ऐसे में हमें भेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये एक सरकारी कंपनी है और एक तरह से देखें तो यहाँ पे सरकारी स्टॉक पे ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन भेल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। कंपनी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करती है और सब में एक तरह से देखें तो इनकी मास्टरी है और ऐसे में भेल में दाव लगाया जा सकता है। आईटीसी की बात करें तो यह भी एक तरह से देखें तो सरकारी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बड़ी होल्डिंग है, यहाँ पे प्रमोटर की कोई होल्डिंग है नहीं। और आईटीसी जिसका बिजनेस डाइवर्सिफाई है, आपको पता होगा मुख्य बिजनेस तो सिगरेट का है, लेकिन एफएमसीजी में कंपनी कमाल कर रही है। होटल का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्जर कर सकती है, यानी अलग अलग डिवीजन के हिसाब से बिजनेस अलग हो सकता है और नई कंपनियां लिस्ट हो सकती है बाजार में। आईटी का जो बिजनेस है उसको भी अलग किया जा सकता है। तो ऐसे में हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 74.20 पर रही, जहां पे हमने 2.98% की ज़बरदस्त तेजी देखी है और इंट्राडे में आपने देखा होगा तो 75 की हाई भी इसने बनाई है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, यानी एक ही दिन में 3 रुपये का शानदार जंप देखने को मिला हमें। आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 20 रुपीज़ के आसपास था 2020 अप्रैल में। उसके बाद स्टॉक ने देखे तो एक तरफा अच्छी तेज़ी बताई है और यहाँ पे सिर्फ पिछले 1 साल की बात करें स्टॉक ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 62 के आसपास स्टॉक था। उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आया, 48 तक भी चला गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से दौड़ना शुरू हुआ। मैंने ये लगातार आपको खरीदारी की सलाह दी हुई है और इसमें निवेश के लिए बोला हुआ है और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 6 महीने के हिसाब से देखिए स्टॉक ने 45% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि 51 के आसपास ही स्टॉक था। और आप अगर रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने जब इसकी प्राइस 50 से नीचे गई तब मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि आपको इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए, स्टॉक अब दौड़ेगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि अभी स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन बिल्कुल हुआ नहीं। ये 48 से इसने बाउंस बैक दिया और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका 6 महीने में। यहाँ पे सिर्फ अगर हम 1 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 12% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 5 डेज के हिसाब से भी 5.40% की हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी, यानी एक तरफा स्टॉक दौड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भेल की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने गवर्नमेंट को 0.88 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड पे कर दिया है। यानी आपको पता होगा कि करीब 63.17% की होल्डिंग सरकार की है कंपनी के अंदर और इस हिसाब से जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से उन्होंने करीब 0.88 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड पे कर दिया सरकार को। तो आप देख सकते हो कि इस बार काफ़ी अच्छा रहा है कारोबार। और वैसे अगर आप देखें तो भेल का बिजनेस जो है वो हैवी मशीनरीज बनाती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विश्व की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर कंपनियों की जो यहाँ पे मार्केट शेयर दिया गया उसमें आप देख सकते हो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपको दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व की बड़ी कंपनियों में शुमार है। इनका बिजनेस बहुत शानदार है और हर तरह के ये आप देख सकते हो कि स्टीम जनरेटर बनाती है कंपनी, हर बड़ी मशीनरीज कंपनी बनाती है। न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइन जनरेटर्स में इस कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। इंडिया के अंदर ये अकेली सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें आप देख सकते हो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके साथ में आपको इस कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी का जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। आप देख सकते हो कि ये जो कंपनियां हैं जिसमें आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड दिखाई देगा, जिसमें आपको एबीबी, इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रेव्स, सीमेंस, इन कंपनियों के साथ में आप देखें आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये देखें कि ये अपने क्षेत्र में हर जगह पे आपको एक तरह से लीडर दिखाई देगा। तो जो हाइड्रो टर्बाइन जनरेटर बनाने वाली कंपनियां हैं विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी हो चाहे इंडिया की बड़ी कंपनी हो, उसमें आपको यहाँ पे भेल दिखाई देगा। यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हर तरह के जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसमें नंबर 1 कंपनी है और बिजनेस काफ़ी शानदार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड अब एक बहुत बड़ा और नया एक आयाम अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। कंपनी अब गैसिफिकेशन प्लांट बनाने जा रही है, यानी जो कोल है, कोल से गैस का निर्माण किया जाएगा। यानी जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए सरकार ने जो बड़ा एक कदम उठाया है और इसके लिए अगर आप देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड और भेल ने एक यहाँ पे कोलैबोरेशन किया, जिसके तहत कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाया जाएगा और 100 मिलियन टन्स का यहाँ पे आने वाले समय में कोल का जो है गैस में निर्माण किया जाएगा। और सरकार ने ये देखा है कि ये जो प्लांट है ये आने वाले समय में एक तरह से
जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो कोल की वजह से जो पोल्यूशन है उसको कम करेगा, यानी एमिशन कम करने का काम करेगा। तो यह गेम चेंजर साबित होने वाला है। और आप देख सकते हो कि जो भेल ने ये जो बीड़ा उठाया, इसके बाद में भेल की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। देख सकते हो कि प्लांट जैसे ही रन करने लगेगा उसके बाद में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको भेल में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये आने वाले समय डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। रेवेन्यू 5.2 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 1.77% की हमें ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 12.1 करोड़ रुपीज़ की रही है, जहाँ पे 126% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की 0.23% रही, जहाँ पे 125% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है भेल ने यहाँ पे Q2 का। और यहाँ पे आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो लगातार आपको सबकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आपको गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे 63.17% दिखाई देगी। इसके बाद में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जहाँ पे 1.5% थी जून क्वार्टर में, जो इस बार 3.01% हो गई, यानी लगभग दुगना हो गई है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। इसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.82% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो फिलहाल 11.17% हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा दिया है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FII की बात करें तो 4.22% की होल्डिंग थी Q1 में, जो फिलहाल 4.81% हो गई है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि सबकी होल्डिंग बढ़ रही है। इसके अलावा हम बैंकों की होल्डिंग देखें तो 0.27% की पहले भी थी और इस बार भी उनमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, जो जनरल पब्लिक है, उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 17.69% की होल्डिंग थी Q1 में, जो फिलहाल आप देख सकते हो कि 15.44% पर आ गई है। तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर है जो कम हो रहे, लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे FI, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में आपको बिना डरे इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अब स्टॉक की दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग देखें तो वो भी थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 2.33% होल्डिंग थी Q1 में, फिलहाल 2.13% की होल्डिंग है। तो ऐसे में आने वाले समय भेल डेफिनेटली आपके लिए एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। अगर आप इस स्टॉक को अगर 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो ये इसकी प्राइस 500 तक भी जा सकती है। दाव आपको लगा लेना चाहिए। अब चलते हैं हम ITC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 340 पर रही, जहाँ पे हमें 0.83% की तेजी देखने को मिली। ITC बहुत मजबूत कंपनी है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 46% का बम्पर रिटर्न दिया है और यहाँ पे अगर हम सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 23% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके 1 मंथ की बात करें तो 2.21% की गिरावट हुई है, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। और 5 डेज़ के हिसाब से 1% की गिरावट है। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो चुकी है और स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से स्नेहा पोद्दार का कहना है कि आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। भले ही ITC का स्टॉक 22 में देख सकते हो कि 50% तेजी बता चुका है, लेकिन अभी इसकी दौड़ बाकी है। ये आने वाले समय डेफिनेटली और अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। स्नेहा पोद्दार का कहना है कि ये रैली यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि डिमांड रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है। इसके अलावा मार्जिन आउटलुक और सिगरेट के बिजनेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सेल कंपनी का बढ़ रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सिगरेट के बिजनेस में कोई टैक्स में बदलाव नहीं किया है। जो पहले टैक्स थे वही रखे हुए, उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। और FMCG सेक्टर में जिस तरह से मानसून इस बार काफ़ी अच्छा रहा, उसकी वजह से रूरल एरिया से डिमांड निकल के आ रही है। उस हिसाब से FMCG सेक्टर भी इसमें कमाल करेगा। साथ में अगर देखें तो कोविड काल खत्म हो चुका है, होटल का बिजनेस भी पूरी तेजी से बढ़ रहा है आगे और इनका पेपर का बिजनेस भी कमाल कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है। स्नेहा पोद्दार का कहना है कि इस समय अगर आप 12 महीने का टारगेट लेके चलते हो तो स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली 400 को टच कर सकते हैं, यानी जो टारगेट है 400 का आ सकता है। यानी इस समय जिस तरह से बिजनेस इनका आगे बढ़ रहा है और कंपनी जिस तरह से बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस डेफिनेटली 400 को टच कर सकती है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट ITC में करना चाहिए, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। स्नेहा पोद्दार का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी अपेक्षा थी उससे अच्छा डिमांड रिकवरी निकल के आ रही है। इसके अलावा हेल्दी मार्जिन है इनका सिगरेट के बिजनेस में और FMCG बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है और स्मार्ट रिकवरी हो रही है होटल के बिजनेस में। तो ऐसे में डेफिनेटली आने वाले समय इसकी और तेज़ी आएगी। तो ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ITC के शेयर में। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका रेवेन्यू अगर हम देखें
तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 14,844 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 18,608 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 3,714 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 4,620 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस एकदम पटरी पे है। आईटीसी आने वाले समय आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल